हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ और इस सीरीज़ का नाम है चलो अमीर बने। और जो कोई भी अमीर बनना चाहता है यानी रिच बनना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि उनको इस चैनल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं वो तमाम चीज़ें शेयर करने जाऊंगा या शेयर करूंगा जो आपको आने वाले दिनों में रिच बना दे। क्योंकि आप में से कई लोग जानते हैं कि मेरा मिशन क्या है, मेरा विज़न क्या है। मेरा मिशन है कि कम से कम 1 मिलियन लोगों को मिलियनर बनने में उनकी मदद करें। और मेरा विज़न है, आई वांट टू bring joy and happiness in our lives so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता है इस सीरीज़ का पहला पार्ट। क्या आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? कुछ लोग कहेंगे गोल्ड, कुछ कहेंगे स्टॉक्स, कुछ कहेंगे रियल एस्टेट, लेकिन सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट पता है क्या होता है? वो है आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना होगा। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। कहते हैं कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और इससे आगे मैं कहता हूँ, अब ये सीरीज़ में जो वीडियोस आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि एक पेपर, एक बुक और पेन लीजिए, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाइए। उससे होगा क्या? द मोर यू मेक द नोट्स, द मोर यू टेक द नोट्स, द मोर यू मेक द नोट्स। जितने आप नोट्स लोगे उतने नोट्स बनाना शुरू करोगे। आदमी कितना कमाता है, हाउ मच यू अर्न इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कितना वो कमाता है, ज़्यादा कमाता है या कम कमाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो उसने कमाया, क्या उसे वो राइट जगह पर इन्वेस्ट करा या नहीं करा, क्या वो अपने पैसे को काम पर लगाया नहीं लगाया। आपको अपने पैसे को काम पर लगाना सीखना होगा, राइट जगह पर इन्वेस्ट करना सीखना होगा। और हमारे रिच बनने का पर्पस या ऑब्जेक्टिव हो कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों की जो भविष्य है उसे हम सुरक्षित करें। आने वाला जो उनका फ्यूचर है, हमारे पीढ़ियों का, हमारे आने वाले जनरेशन का, उनके फ्यूचर को सिक्योर करें, उनके भविष्य को सुरक्षित करें। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। रिसेंटली जीडीपी का डाटा है, आप कितने लोग जानते हैं? इस क्वार्टर का जीडीपी 8.4% है, ग्रोथ रेट 8.4%। यानी इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आने वाले दिनों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारे जीडीपी 5 ट्रिलियन होने जा रही है। जैसा जीडीपी बढ़ता है, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट भी बढ़ता है, स्टॉक्स भी बढ़ते हैं। जनरली मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप बाय जीडीपी 1 होता है। जितना जीडीपी होता है उसके साथ साथ मार्केट भी बढ़ता है। इसीलिए हमको इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ हमको ग्रो होना है। इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ हम भी ग्रो हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1979 में सेंसेक्स 100 पॉइंट्स था और आज करीब 74,000
पॉइंट से। यानी अगर आप 1979 में 100 रुपये अगर डालते स्टॉक मार्केट में, वो बन जाते 74,000 रुपीज़। इसका मतलब आप जितना भी इन्वेस्टमेंट अगर करते सेंसेक्स में, वो हो जाता 740 टाइम्स। ये आपका बर्थ राइट था। सिर्फ सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर छोड़ देते, आपका पैसा 45 ईयर्स में 740 टाइम्स ग्रो हो जाता। इसलिए आपको चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट क्या है, ये सेंसेक्स है क्या। सेंसेक्स एक 30 कंपनीज का बास्केट होता है, इंडिया की टॉप की 30 कंपनीज। और ये कैसे बनते हैं, ये कंपनीज को कैसे चुना जाता है, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्हें टॉप की कंपनीज में चुना जाता है। आने वाले सीरीज़ में इस पे मैं डिटेल में बात करूँगा, डिटेल से आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी बनाएंगे, चाहे आप 20 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो। एक फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए आपको, ताकि उस फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको एक तरफ रेगुलर इनकम मिलते रहे, दूसरे तरफ आपका पैसा मैक्सिमाइज होते रहे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, आपका पैसा ग्रो होते जाए। रिच बनने के लिए सबसे पहले माइंडसेट को बनाना होगा आपके। कुछ लोग पैसा कमाते हैं खर्चने के लिए, और कुछ लोग पैसा कमाते हैं एसेट्स बनाने के लिए। और अब अगर आपको रिच बनना है तो ये सेकंड कैटेगरी में आना है। इसे समझने के लिए छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जो कोई भी इंडिया में काम कर लेता है, यानी कोई अच्छी जॉब मल्टीनेशनल में कर लेता है, वो लोग अक्सर करते क्या है, जैसा उनकी इनकम आती है, सैलरी आती है, खर्चे करना शुरू करते हैं। थोड़ी इनकम बढ़ी, थोड़ी अच्छी सी जॉब मिल गई, बड़ा सा फ़ोन, अच्छी कीमती बाइक, रॉयल इनफील्ड, बुलेट, फिर उसके बाद आता है कार, अच्छा सा घर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग। यानी उनका माइंडसेट होता है हम कमा रहे हैं, ख़रीदना चाहिए। दूसरी तरफ जो अब्रॉड जाते हैं लोग, सऊदी, दुबई, अमेरिका, कनाडा, उनका माइंडसेट, उनका वे ऑफ थिंकिंग ये होता है कि उन्हें पैसा कमाना है एसेट्स बनाने के लिए। वो लोग एसेट्स बनाते हैं और एसेट्स उन्हें इनकम देता है। एसेट्स उस चीज़ों को कहते हैं जो चीज़ कुछ पैसे कमा कर आपके पॉकेट में डालती है, वो ही आपका एसेट होता है। जो चीज़ आपके पॉकेट से पैसे निकालते हैं वो आपकी लायबिलिटी होती है। और जब तक आप एक अच्छे एसेट्स नहीं बनाते, उन एसेट्स से आपको सफिशिएंट इनकम नहीं आता, जब तक आपके खर्चों पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला जी ने जब तक 20-30 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं हुआ, उनका 20-30 करोड़ नहीं कमा लिया, तब तक उन्होंने अपने घर पे एसी फिट नहीं करा। ये होता है रिच बनने वालों का माइंडसेट। पहले एसेट्स बनाओ, उस एसेट से इनकम आने जब शुरू हुई, उस इनकम को आप खर्च सकते हो। अगर पैसा कमाते हो खर्चने के लिए या दिखावा करने के लिए, तो कभी भी आप रिच नहीं हो सकते। जब आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम जब आपको अचीव हो जाओगे, तो आपको आने वाले फ्यूचर के लिए कोई चिंता नहीं होगी। यानी आप 40 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाते, 50 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाते, तो रिमेनिंग जितनी आपकी लाइफ है 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, अगर आप 100 ईयर्स जीते हैं तो रिमेनिंग 50 साल आप बेफिक्र होकर जीते हो। आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। लेकिन वही गरीब आदमी हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो चिंता करता है, फिक्र करता है। करंट का बिल बढ़ कर रहा, फिक्र, स्कूल के फीस बढ़ गई,
चिंता, गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ गया, चिंता, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, चिंता, घर का किराया बढ़ गया, चिंता। यानी हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की चिंता होती है। और कहते हैं चिंता चिंता चिता समान होती है, वो आदमी को राख कर देती है, जलाकर राख कर देती है। इसलिए आपको कोई चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता कब ख़त्म होगी? जब आप फाइनेंशियल फ्री हो जाए। और मैं इस सीरीज़ में वो रास्ते, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पर आप राइटली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर राइटली इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल में आपका पैसा डबल होगा, 10 साल में 10 टाइम्स होगा और 20 साल में 100 टाइम्स होगा। अगर आप 30 इयर्स के हैं, 30 इयर्स और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 30 इयर्स में 1000 टाइम्स होगा और आप 60 इयर्स में टोटली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। रिच होने से, पैसे आने से होता क्या है? आपको एक सिक्योरिटी मिलती है। वो सिक्योरिटी आपको पीस ऑफ माइंड, मन को शांति देती है, पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड आपको हैप्पीनेस देता है। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपको मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान रखिए और इस पे इम्प्लीमेंट करिए। आप अगर पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो हमेशा खुश रहना सीखिए, हमेशा खुश रखिए, यानी रिसोर्सफुल स्टेट में रहिए आप। उसके लिए मेरा वीडियो है, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया है, बी हैप्पी बी अलाइव, ज़रूर उसे देखिए। अगर आप टोटल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लाइफ में टोटल हैप्पीनेस चाहते हैं और पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप NLP ज्वाइन कीजिए, NLP सीखिए। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, आप पैसे से अच्छों को नचा सकते हो, अच्छों को इशारों पर नचा सकते हो। रिसेंटली आप जामनगर में जो हुआ, अनंत अंबानी और उसके जो मंगेतर के साथ जो प्री मैरिज बैश, पैसे ने अच्छे एक्टरों को नचा दिया। एक जगह, एक स्टेज पर शाहरुख, सलमान, आमिर खान नाचे। 80 करोड़ देकर रिहाना को लाया गया ठुमकों के लिए। और वही नहीं, गवर्नमेंट को इशारों पर नचाया है। एक डिफेंस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया था। तो ये होता है पैसे का पावर। मैं चाहता हूँ कि ये नौजवान को इसे एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन की तरह लेना होगा। आपको भी ऐसा ही रिच बनना होगा ताकि आपके पास इतना पावर हो कि आप भी कल अच्छों को नचा सके। तो कैसा लगा आज का वीडियो? देखते रहिए, सीखते रहिए आगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Until we meet next, please take care. God bless you. Thank you for watching.